बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करी हूँ रमज़ान सीरीज़ में बहुत ही डिलीशियस शामी कबाब बनाने की रेसिपी। ऑथेंटिक शामी कबाब की रेसिपी शेयर करी हूँ जो कि बहुत ही आसानी से आप बग़ैर चॉपर के बना सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो उसको थम्स अप देना मत भूलिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। शामी कबाब बनाने के लिए मैंने यहाँ पे चने की दाल ले ली है आधा कप, जिसको वॉश करने के बाद मैंने भिगो दिया था ताकि इजी हो जाए शामी कबाब बनाना। तो मैंने यहाँ पे मेजरिंग कप का इस्तेमाल किया है चने की दाल की मेजरमेंट के लिए। तो आप कोई भी कप सेट कर सकते हैं मेजरिंग के लिए। चने की दाल के साथ ही मैंने गोश्त ले लिया है 750 ग्राम, जो कि मैंने बोनलेस मीट लिया है। आप कोई भी मटन, बीफ या चिकन का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे बोटी वाले कबाब बनाने हैं तो मैंने यहाँ पे बीफ की बोटियाँ ले ली हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में एक प्रेशर कुकर ले लेंगे जिसके अंदर हम तमाम चीज़ों को डाल देंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम डाल देंगे गोश्त को। अब गोश्त के साथ ही हम डाल देंगे भीगी हुई चने की दाल, जिसका पानी मैंने निकाल के फेंक दिया है। तो ये चली गई है चने की दाल इसके अंदर। अब इस स्टेज के ऊपर हम डालेंगे इसके अंदर एक मीडियम साइज़ की कटी हुई प्याज, जिसको मैंने रफली काट लिया था, जिसके अंदर मैंने 2 हरी मिर्चें भी काट ली थी। तो ये प्याज और हरी मिर्चें मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। अब इसमें डालेंगे हम लहसुन अदरक का पेस्ट। तो लहसुन का पेस्ट जाएगा 1 टेबल स्पून या हाफ टेबल स्पून का नाप है, तो मैंने 2 डाला है। अदरक का पेस्ट डालेंगे हम इसमें हाफ टेबल स्पून, तो 1.5 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया है। नमक डालेंगे हम इसमें हस्बे ज़रूरत। और अब हम डाल देंगे इसमें ज़ीरा, साबुत ज़ीरा जाएगा इसमें 1 टीस्पून। साथ ही इसमें शामिल कर देंगे हम धनिया। तो साबुत धनिया मैंने ले लिया है जो कि 1 टेबल स्पून लिया है भर के, हल्का सा इसको मैंने क्रश कर लिया था। इसी के साथ हम डाल देंगे इसमें कुटी हुई लाल मिर्च जो कि जाएगी 1 टीस्पून। आप इसमें गोल वाली साबुत मिर्चों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे 1 इंच का टुकड़ा मैंने डाल दी है दालचीनी का तोड़ के। साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे 2 अदद बड़ी इलायची। साथ ही इसके अंदर हम शामिल कर देंगे काली मिर्च जो कि साबुत लिए है मैंने 1/3 टीस्पून, 2 अदद हरी इलायची और 4 अदद मैंने लौंग डाली है। अब इसमें डालेंगे हम हल्दी पाउडर हाफ टीस्पून और साथ ही शामिल कर देंगे आधा लीटर पानी और इसको डाल के मिक्स कर लेंगे। तो तमाम चीज़ों को डाल के अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं और इसको हम प्रेशर लगा के मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे तकरीबन 18 से 20 मिनट के लिए। चलिए जी, तमाम चीज़ों को मैंने मिक्स कर लिया है। अब लिड को कर देते हैं कवर और इसकी विसिल भी हम लगा देंगे और 20 मिनट के बाद इसको चेक करेंगे। चलें जी, यहाँ पे तकरीबन 20 मिनट गुजर चुके हैं और 20 मिनट के बाद हम प्रेशर को रिलीज़ कर लेंगे और सिक्योरली लिड को खोल लेंगे। तो यहाँ पे हमारे कबाबों की है ये पोजीशन। तो इसमें पानी जो है वो ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है। इस स्टेज के ऊपर इसको मिक्स कर लेंगे। अब कबाबों के मसाले को पीसने से पहले इसके अंदर जो हमने होल गरम मसाले डाले थे, इसमें जो ये बड़ी इलायची है, छोटी इलायची है, लौंग है, बस इसका हमें फ्लेवर ही चाहिए था। इसको हम निकाल देंगे, काली मिर्च को रहने देंगे। अब कबाबों के मिक्सचर को पीसने के लिए मैं यहाँ पे इस तरह का जो मैशर होता है वुड का, इसका मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, जो कि हर किसी के घर में मौजूद होता है। इससे काफ़ी ज़्यादा रेशेदार और मज़ेदार कबाब बनेंगे। तो अगर आपने इजी तरीके से कबाबों को बनाना हो तो बहुत अच्छी तरीके से आप गोश्त को और दाल को गला लीजिएगा इस तरह से। तो कबाबों का मिक्सचर हमारा गरम गरम ही था, तो मैंने इसको इस तरह से मैश कर लिया है और ये कबाबों का मसाला हमारा बिल्कुल देखें रेडी हो चुका है। इस स्टेज के ऊपर कम्प्लीटली इसको ठंडा कर लेंगे और आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर कुछ इस तरह का है, काफ़ी ज़्यादा रेशेदार और ये देख सकते हैं बिल्कुल ही लेसदार हमारे कबाबों का मसाला रेडी हुआ है। इसको कम्प्लीटली ठंडा करने के बाद बोल में निकाल लेंगे। देखिए, कबाबों के मिक्सचर को मैंने बोल के अंदर निकाल लिया था। इस स्टेज के ऊपर हम डालेंगे शामी कबाब के अंदर 2 अदद अंडे जो कि बाइंडिंग एजेंट का काम करेंगे। तो ये 1 अदद अंडा मैंने डाल दिया है। अब ये दूसरा अंडा भी मैंने इसमें शामिल कर दिया है। साथ ही डाल देंगे इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया और थोड़ा सा पुदीना। तो मुट्ठी भर पुदीना और हरा धनिया मैंने इसमें शामिल कर दिया है। अब साथ ही हम शामिल करेंगे आमचूर पाउडर जो कि मैं डाल रही हूँ 1/3 टीस्पून। आप लेमन जूस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। पिसी हुई लाल मिर्च डाली है मैंने 1/3 टीस्पून। कॉर्नफ्लोर जाएगा इसमें 2 टेबल स्पून। गरम मसाला पाउडर डाल देंगे हम इसके अंदर हाफ टीस्पून। इसके अंदर हम डालेंगे प्याज कटी हुई जो कि बिल्कुल बारीक मैंने छोटी डली प्याज की काट के शामिल की है कबाबों के अंदर। अब तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे हम। अच्छा जी, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अंडा नहीं खाते हैं, एलर्जिक होती है बाज़ लोगों को, तो थोड़ा सा बॉयल आलू जो है उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। इसमें अंडा डालने से, कॉर्नफ्लोर डालने से बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे कबाब। तो ये हमारा कबाबों का मिक्सचर रेडी हो गया है। अब छोटी छोटी सी टिक्कियाँ हम बना लेंगे। तो रमज़ान के हवाले से मैं बना रही हूँ इस रेसिपी को, तो थोड़ी सी छोटे साइज़ में मैं टिक्कियाँ बनाऊँगी। तो देखिए, मैंने यहाँ पे ये साइज़ रखा है कबाबों का। इसी तरह से बाकी की तमाम भी बना लेंगे।
तो यहाँ पे देखिए मैंने सारी टिक्कियों को बना के रेडी कर लिया है। इस स्टेज के ऊपर हम इसको टिक्कियों को फैला देंगे और फ्रीज़र में जमाने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पे कुछ टिक्कियाँ जो हैं उनको हम फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने डीप पैन लिया है जो कि छोटे साइज़ का है, लेकिन थोड़ा तेल डाला है। इसमें हम कबाबों को इस तरह से डीप फ्राई कर लेंगे। तो ये जो मैंने रेसिपी शामी कबाब की आज शेयर की है, ये है हमारी दिल्ली वालों के स्टाइल में, जो कि डीप फ्राई होते हैं कबाब। तो छोटे से पैन में आप थोड़े से तेल के साथ ढेर सारे कबाब जो हैं वो डीप फ्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें एक एक करके मैं कबाबों को डालती जा रही हूँ और मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई करती जा रही हूँ। तो ये देख सकते हैं कबाबों का कलर स्लाइटली गोल्डन सा हो चुका है। तो बस इस स्टेज पर हम कबाबों को फ्राई करते जाएँगे और निकालते चले जाएँगे। आप लोग मेरी इस रेसिपी को भी कहाँ से वॉच कर रहे हैं, प्रेजेंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर दिया कीजिए। तो यहाँ पे हमारे कबाब रेडी हो चुके हैं और अब मैं दिखा देती हूँ उसका फाइनल लुक। तो लीजिए हमारे मज़ेदार से शामी कबाब बन के तैयार हैं, जिसे आप बच्चों के लंच बॉक्स में भी बना के दे सकते हैं। और ये देखें इसका अंदर का लुक, बहुत ही जायकेदार और रेशेदार कबाब बन के तैयार हुए हैं। तो आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, उसका फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट रेसिपी वीडियो तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।